इनके रिलेशनशिप्स आपके मोहल्ले के हर एक इंसान के साथ इसका एक अलग अलग इक्वेशन है, इसका अपना सेटिंग है। जैसे बोलते हैं ना इंडिया में बहुत जुगाड़ू है, इसका तो हर किसी के साथ अपना सेटिंग होता है। किसी को देखता है तो उसको पता है कि ये खाना देगा तो उसके सामने पूंछ हिलाता है। किसी बच्चे को देखता है उसको पता होता है ये तो मुझे पत्थर फेंकेगा तो वो भागने लगता है उसको देख के। हर एक अंकल के साथ, हर एक बच्चे के साथ, हर एक आंटी के साथ उसका अपना एक सेटिंग है, अपना एक इक्वेशन है। तो इतना वो सोशल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ घर के ओनर्स के साथ ही उनका रिलेशनशिप है, किसी बाहर के किसी को देख लिया तो वो अटैक कर दिया, काट लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक आपने टाइटल में देखा होगा, इट्स अबाउट डॉग्स एंड डॉग लवर्स एंड व्हाट दे आर गेटिंग रॉन्ग इन एन इंडियन सिनेरियो। ये फॉरेन के लिए नहीं है, इंडियन डॉग लवर्स के लिए है। अब देखो, आई एम यूजिंग द टर्म डॉग एंड डॉग लवर्स, नॉट कुत्ता या कुत्ता प्रेमी, क्योंकि इंडिया में जो डॉग लवर्स होते हैं ना वो जनरली हाईली वेस्टर्नाइज्ड होते हैं और बड़े सेंसिटिव भी होते हैं। तो ये सारे सेंसिबिलिटीज़ को मैं एक्सेप्ट करके ही आगे बढ़ूंगा। आई डोंट वांट टू हर्ट एनीवन्स फीलिंग्स। तो डॉग्स जो होते हैं ना उनके बहुत सारे ब्रीड्स होते हैं। हर कोई जब एक डॉग पालने का डिसीजन लेता है तो ये सोचता है मैं कौन सा डॉग पालूँ, कौन सा डॉग ब्रीड पालूँ। अब हर एक डॉग ब्रीड का एक पर्पस होता है। जैसे आपके हो गए पुलिस डॉग्स हो गए, सिमिलरली आपके हो गए जैसे हो गए हंटिंग डॉग्स। हंटिंग डॉग्स वो होते हैं जो हंटर यानी कि जो शिकारी होता है उनके काम आता है। कुछ हंटिंग डॉग्स तो ये होते हैं जैसे जो हाउंड वाले ब्रीड्स होते हैं, इनका होता है वो डायरेक्टली शिकार को ही वो चेस करके पकड़ते हैं, फिर ओनर आके उसको शूट करके मारते हैं पीछे पीछे। कुछ ऐसे भी ब्रीड्स होते हैं जो फॉर एग्जांपल पॉइंटर्स जिनको बोलते हैं, वो पॉइंट करते हैं हंटर को कि इस तरफ तुम्हारा शिकार है। कुछ ऐसे डॉग्स ब्रीड्स होते हैं जिनको रिट्रीवर्स बोलते हैं, जो हंटिंग डॉग ब्रीड्स रिट्रीवर्स, जिनका काम होता है कि जैसे आप वाटर फाउल यानी कि फॉर एग्जांपल डक हंटिंग आप करने गए हो। ये एक बहुत पॉपुलर गेम है डक हंटिंग, एक सीज़न होती है। जब मैं फ़ॉरेन में होता था तब मैं भी काफ़ी बार डक हंटिंग सीज़न में मैंने पार्टिसिपेट करी है। उसमें क्या होता है कि आप उड़ते हुए डक्स को या वाटर फाउल को आप शूट करते हो। उसमें रूल ये है कि आप अगर एक डक या वाटर फाउल नीचे बैठा हुआ है या स्विम कर रहा है उसको आप शूट नहीं कर सकते, वो इलीगल है। स्पोर्ट यही है कि वो जब आसमान में उड़ रहा है उसी दौरान आपको एक शॉटगन से, ओनली एक शॉटगन से आपको शूट करना है। अब वो शूट करके वो पानी के ऊपर गिरा, ठीक है ना, आपने शूट करा, वो पानी में आके गिरा। तो ये जो रिट्रीवर जो डॉग्स होते हैं इनका काम होता है कि वो तैर के जाते हैं, उसको मुंह में पकड़ते हैं शिकार को और ओनर के पास वापस लेके आते हैं। फिर ऐसे ही हो गया हर्डिंग डॉग्स एक होते हैं जो वर्किंग डॉग्स में माना जाता है। हर्डिंग डॉग्स, इनका काम ये होता है कि जो फार्मर्स जिनके पास भेड़ बकरियां होते हैं उनको चराने में वो हेल्प करते हैं। अभी कमिंग बैक टू द इंडियन सिनेरियो, हमारे जो डॉग लवर्स इंडिया में हैं ये ज़्यादातर आप देखोगे अर्बन है, अर्बन डॉग लवर्स यानी कि शहर के अंदर है। अब जितने भी सिनेरियोज मैंने डिस्कस करी, एक भी सिनेरियो इन डॉग ओनर्स के लिए फिट नहीं बैठता है। और आज के डेट में तो ये हो गया है कि जो मॉडर्न डॉग लवर्स है, जो थोड़े से अर्बन है, थोड़े से सुआव है, थोड़े बहुत उनके पास एक जो होता है ना शहरी, एक सिटी ड्वेलिंग माइंडसेट भी है, पर उनको डॉग्स का भी बहुत प्रेम है, डॉग्स पालने का भी बहुत शौक है। अब ये दोनों जब एक साथ हो जाते हैं ना तो थोड़ी बहुत दिक्कतें हो जाती हैं। इसीलिए आप देखोगे कि ज़्यादातर डॉग ओनर्स आजकल अपार्टमेंट फ्लैट्स में ही आपको दिखाई देंगे, जो एक डॉग का नेचुरल इन्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना। एक फ्लैट के अंदर छोटी सी, उसके लिए भी अच्छा नहीं है। वो तो खुला घूमने वाला एक जानवर है अल्टीमेटली डॉग, तो एक छोटे से फ्लैट में आप रख दोगे वो उनके लिए अच्छा नहीं है, उनके हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है, उनकी फिजिकल मेंटल दोनों के लिए बहुत बुरा है। अब देखो, इनके पर्पस से भी कुछ डॉग ब्रीड्स बने हुए हैं अपार्टमेंट फ्लैट्स इनमें रहने के लिए। जैसे आपके छोटे छोटे जो लैब डॉग ब्रीड्स होते हैं, जैसे चुबावा होता है, फिर और भी जो ब्रीड्स इस टाइप के होते हैं, जो किंग चार्ल्स स्पैनियल हो गया। अब बहुत सारे ऐसे ब्रीड्स जो होते हैं जैसे पग्स फॉर एग्जांपल, ऑल्सो वन ऑफ द लैब डॉग टाइप्स, इनमें बहुत हेल्थ इश्यूज बहुत होते हैं, क्योंकि इनको ब्रीड करने के लिए वो पर्टिकुलर वो लुक लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इनब्रीडिंग किया जाता है। यानी कि मम्मी का बेटे के साथ, ग्रैंड माँ का अपने ग्रैंडसन के साथ,
पापा का बेटी के साथ ऐसे ही ब्रीडिंग इन ब्रीडिंग ऐसे करके एक पर्टिकुलर जो ट्रेट है उनको लाने के लिए फॉर मल्टीपल जनरेशन्स ये करते हैं। तो इसके वजह से इनब्रीडिंग से क्या होता है कि बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, बहुत सारे जेनेटिक डिजीजेज होते हैं। तो ये जो लैब डॉग्स हैं इनमें ये जेनेटिक डिजीजेज बहुत देखा जाता है। इनफैक्ट लैब डॉग्स को आप छोड़ो, जो भी ये फॉरेन ब्रीड जो इंडिया में पॉपुलर है, जैसे आपके जर्मन शेपर्ड्स हो गए, लैब्राडोर्स हो गए, और भी जितने सारे जो फॉरेन ब्रीड्स हैं जो ये हमारे कॉमन डॉग लवर्स पसंद करते हैं, ये सारे ही इनब्रेड ब्रीड्स हैं, यानी कि मल्टीपल जनरेशन से इनको इनब्रीडिंग कर करके तब ये ब्रीड बना है। ठीक है ना, वो पर्टिकुलर लुक जो आपको चाहिए वो ऐसे ही आया है। अब आप मुझे पूछोगे चलो एक फ्लैट में अगर एक बंदा रहता है या एक अर्बन एनवायरनमेंट में, फ्लैट में छोड़ो, एक अर्बन एनवायरनमेंट में रहता है, तो हमारे पास, अगर मैं डॉग लवर हूँ तो मेरे पास ऑप्शंस क्या है। आप तो प्रॉब्लम्स ही बोल रहे हो कि हंटिंग डॉग्स हो गए, गार्डिंग डॉग्स हो गए, ये सारे हो गए, हर्डिंग डॉग्स हो गए, लैब डॉग्स हो गए, पर हमारे सिचुएशन के लिए हम क्या करें, हमें एक सोल्यूशन भी तो दो। तो सोल्यूशन है मेरे भाई, एक बहुत तगड़ी सोल्यूशन है जो भगवान जी ने हमें दी है, जो नेचर ने हमें दिया है, और ये हमारे पास ही है। इनको लेने के लिए हमें पैसे भी नहीं चाहिए होती। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने गेस ही कर लिया होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। वो ब्रीड कोई और नहीं है, हमारा इंडियन, जो जिनको बोलते हैं ना पराया डॉग्स बोलते हैं साइंटिफिक टर्म में, हम इन कॉमन लैंग्वेज इनको बोल सकते हैं कि इंडियन स्ट्रीट डॉग्स। चांसेस आर कि आपके सोसाइटी के गेट के बाहर 3-4 अभी घूम रहे होंगे। ठीक है ना, तो मुद्दे की बात यह है कि ये बने ही हैं हमारे साथ रहने के लिए, हमारे यूनिक इस क्लाइमेट में, इस एनवायरनमेंट में, इस सोसाइटी में परफेक्ट है, परफेक्ट फिट जाते हैं। हज़ारों सालों से ये हमारा साथ दिया है। हमारे गांव में जब लोग रहते थे तभी इन लोगों ने साथ दिया है। जब शहर में लोग रहते हैं, रहना शुरू हुए हैं सैकड़ों साल से, तब ये शहरों में भी सैकड़ों साल से रह रहे हैं, और ये परफेक्ट है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। एक जो इनका सबसे बेस्ट क्वालिटी पता है क्या होता है, कि ये बड़े सेंसिबल होते हैं, बड़े स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं, क्योंकि रहते ही हैं स्ट्रीट में। इंटेलिजेंट होते हैं। मैंने बहुत लोगों को सुना है ये फॉरेन ब्रीड्स में इंटेलिजेंस बहुत तगड़ी होती है, ये डोमेस्टिक ब्रीड्स में, डोमेस्टिक डॉग्स में ये इंटेलिजेंस हमें नहीं मिलता। गलत बात है, बेकार बात है। ये डॉग सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, प्रैग्मेटिक होते हैं, यानी कि प्रैक्टिकलिटी इनमें बहुत होता है। ये बहुत जुगाड़ू भी होते हैं। जैसे हमारा कल्चर में क्या है कि हम लोग बहुत जुगाड़ू हैं, ये डॉग्स भी बहुत जुगाड़ू होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं जब बचपन में एक फ्लैट में रहता था, उस बिल्डिंग का डोर खुला हुआ रहता था। तो कुछ ओनर्स थे जो ये डॉग्स पालते थे, तो इनके जो डॉग्स होते थे, ये स्ट्रीट डॉग्स पालते थे, ये इनके मेन डोर, फ्लैट के मेन डोर के बाहर सीढ़ियों के ऊपर सोता रहता था 24 घंटे। तो वो पाल भी रहा था, खाना भी उसको खिला रहा था, एट द सेम टाइम उसको घर में घुसाने की उनको ज़रूरत भी नहीं पड़ी। अब जब हम जाते थे सीढ़ी से ऊपर या नीचे करते थे, तो उनके ऊपर से पैर ऐसे डाल के, ऊपर से डाल के हमें जाना पड़ता था। पर ये डॉग सोचो इतने प्रैक्टिकल और सेंसिबल है, ये कभी एक बार आवाज़ भी नहीं करता था, एक बार आंखें खोल के देखता भी नहीं था कि इसके ऊपर से ऐसे पैर डाल के कोई जा रहा है। तो इतना इनमें इंटेलिजेंस होती है। और एक चीज़ जो इनमें सबसे बेस्ट होता है पता है क्या, वो है इनकी सोशल स्किल्स, इनकी रिलेशनशिप स्किल्स। अभी आप देखो कि जो फॉरेन डॉग्स जो है, अभी रिसेंटली फॉर एग्जांपल नोएडा से एक न्यूज़ आया था कि एक स्कूल का बच्चा जो है वो एक लिफ्ट के अंदर एक कुत्ते से उसकी दिक्कत हो गई। इस कुत्ते ने लिफ्ट के अंदर उसको काट लिया, उसको जाने के लिए भी कोई जगह नहीं था। क्या करोगे? और ये था एक जर्मन शेपर्ड, फॉरेन ब्रीड। ऐसे बहुत सारे इश्यूज हमारे देश में होते हैं, इनफैक्ट फॉरेन कंट्रीज़ में भी होते हैं। मैंने ये देखा है फॉरेन कंट्रीज़ में कि घर का सबसे फेवरेट जो डॉग है, बहुत उनके बच्चे की तरह पाला हुआ है, अचानक एक दिन वायलेंट हो गया, घर के लोगों के ऊपर हमला कर दिया। और ये तो इतने डेंजरस होते हैं, इनको काबू में लाना भी कोई जो वीक है, जिनके बॉडी में ताकत नहीं है, उसकी बस की बात ही नहीं है। लोग बोलते हैं हमारे बच्चे की तरह है, कभी नहीं काटता, बहुत अच्छा है, बट यू नेवर नो, दीज आर एनिमल्स। और हमारे एटलीस्ट जो डोमेस्टिक ब्रीड्स हैं ना, इनमें एक सेंसिबिलिटी है, ये इस लेवल तक वायलेंट कभी नहीं होंगे जो ये फॉरेन डॉग्स। जब ये सडनली आपके कंट्रोल से निकल जाएंगे ना, तो इतना ये हो सकते हैं, और इनको आप कंट्रोल भी नहीं कर पाओगे। जैसे ये पिटबुल हो गया, ये जर्मन शेपर्ड ही हो गया,
या आपके ये फॉर एग्जांपल रॉटवाइलर्स हो गए, दे आर वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल। तो क्या करोगे, किससे हेल्प मांगोगे अगर आप घर में अकेले हो? तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, ये जो हमारे इंडियन डॉग्स हैं ना, इनमें सोशल स्किल्स बहुत होते हैं। इनका रिश्ता सिर्फ अपने ओनर से नहीं है। ऐसे फॉरेन ब्रीड्स में ये होता है ना कि ओनर से रिश्ता है, कोई और आ गया, कोई बच्चा सामने से आपका नेबर का आ गया, उसके ऊपर हमला कर दिया, किसी नेबर के अंकल को काट लिया, हमला कर दिया। ये जो इंडियन डॉग्स है ये ऐसा नहीं है। इनके रिलेशनशिप्स आपके मोहल्ले के हर एक इंसान के साथ, इसका एक अलग अलग इक्वेशन है, इसका अपना सेटिंग है। जैसे बोलते हैं ना इंडिया में बहुत जुगाड़ू है, इसका तो हर किसी के साथ अपना सेटिंग होता है। किसी को देखता है तो उसको पता है कि ये खाना देगा तो उसके सामने पूंछ हिलाता है। किसी बच्चे को देखता है, उसको पता होता है ये तो मुझे पत्थर फेंकेगा, तो वो भागने लगता है उसको देख के। हर एक अंकल के साथ, हर एक बच्चे के साथ, हर एक आंटी के साथ उसका अपना एक सेटिंग है, अपना एक इक्वेशन है। तो इतना वो सोशल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ घर के ओनर्स के साथ ही उनका रिलेशनशिप है, किसी बाहर के किसी को देख लिया तो वो अटैक कर दिया, काट लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इनमें सबसे अच्छी खूबी होती है, इनमें डिजीज़ेस बहुत कम होते हैं। मतलब थोड़ा बहुत भी इनको आप एक अच्छा एनवायरनमेंट दो ना रहने के लिए, क्योंकि ये नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू आए हैं। हज़ारों सालों से नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है कि कोई डिफेक्टिव जीन्स होती है, कोई बीमारी वाले जीन्स होती हैं, वो ऑटोमेटिक जीन पूल से निकल जाते हैं बिकॉज ऑफ सिलेक्टिव, बिकॉज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अगर कोई बीमार डॉग है, उसमें एक जीन्स है जिसके वजह से उसको कोई दिक्कतें हैं, तो ऑटोमेटिकली वो पहले ही वो जो डिफ़िकल्ट कंडीशंस में वो रहते हैं ना ये डॉग्स, ऑटोमेटिक वो मर जाएगा वो ब्रीड करने से पहले ही। तो हज़ारों जनरेशन से ये सिलेक्टिव ब्रीडिंग की वजह से इनमें एक रिफाइनमेंट आ गया है कि इनमें नेचुरल जो जेनेटिक डिजीज़ेस बहुत कम है। हाँ, फूडबोर्न डिजीज़ेस हो सकता है, एनवायरमेंटल डिजीज़ेस हो सकता है, पर नेचुरल जो इनहेरेंट जो जेनेटिक डिजीज़ेस जो फॉरेन ब्रीड्स में भर भर के, बाल्टी भर भर के पाया जाता है, ये इनमें नहीं होते हैं। बड़े ही लो मेंटेनेंस, डिजीज़ फ्री, गर्मियों में भी कोई दिक्कत नहीं होती है, इनके लिए आपको एसीज़ की ज़रूरत नहीं है। पर मैं आपको एक बोनस एक पॉइंट भी दूंगा आज। पता है क्या, आज के ज़माने में जो स्पेशली अर्बन ड्वेलर्स हैं, जो न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, कभी अगर आपको कहीं पे घूमने जाना हो, 2-4 दिन के लिए बाहर जाना हो, आपके पास ये फॉरेन ब्रीड होगा ना, तो आपको घर में एक केयर टेकर रखना पड़ेगा उसको देखने के लिए, या आपको उस डॉग को लेके जाना पड़ेगा अपने साथ। एंड दैट प्रेजेंट्स ए होल लॉट ऑफ इश्यूज़। आप फ्लाइट में नहीं जा सकते, ट्रेन में भी आपको दिक्कत है, हर जगह पे आपको दिक्कत होगी। किसी के घर में जाओगे, वो डॉग्स पसंद नहीं करता, आप क्या करोगे? पर ये जो डॉग्स हैं ना, हमारे इंडियन डॉग्स, घर के, मैं ज़्यादातर देखता हूँ घर के डोर के सामने थोड़ा सा पानी रख देते हैं, थोड़ा सा खाना रख देते हैं, 1 हफ्ते के लिए निकल जाते हैं। अब उनको कोई दिक्कत भी होगा तो वो नेबरहुड के कहीं ना कहीं से, तो उसके तो इतने सारे सेटिंग है, सभी के साथ सेटिंग है, कहीं ना कहीं से वो अपना जुगाड़ कर लेगा। तो 1 हफ्ता बाद भी जब आप वापस आओगे, आपको ऐसे के वैसा ही मिलेगा वो, तो आपको कोई टेंशन भी नहीं है। तो भगवान जी ने हमारे लिए बनाया है, नेचर ने हमारे लिए ये फैंटास्टिक गिफ्ट बनाया है। ये देखने में भी देखो कि कितने अच्छे हैं, बस पर इनमें एक ही दिक्कत है ना, ये स्टेटस सिंबल्स नहीं है। आपका अगर मेन इंटेंशन एज ए डॉग लवर ये है कि मैं फ्लॉन्ट करूँ, जैसे फॉरेन में एक कॉन्सेप्ट है, इनका बोलते हैं डॉग स्नॉब्स, या वो लोग जो डॉग के बारे में बड़ा प्राउडी होते हैं, बड़ा स्नॉबिश होते हैं कि हाँ हमारे पास तो ये ब्रीड है, हम ये ब्रीड पालते हैं। तो ऑब्वियसली ये इंडियन डॉग्स आपके लिए नहीं है। फिर तो आप कोई भी, जितने भी प्रॉब्लम्स हो, जितने भी इश्यूज़ हो, शायद आपके लिए इतना मायने नहीं रखता। पर अगर आप एक सेंसिबल डॉग ओनर हो, आप इंडिया में रहते हो, हमारे कल्चर के पार्ट हो, तो इन डॉग्स के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान तो देना ही पड़ेगा। इतना तो बनता है, इतना तो ये डॉग्स डिज़र्व भी करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे इन लोगों ने हमारे साथ 10,000 15,000 साल से हमारा साथ दिया है। इनमें फ्रैंकली स्पीकिंग हमारे जो संस्कार हैं ना, जिनके बारे में हम इतना बोलते हैं, ये संस्कार भी इनके अंदर घुस गए हैं। ये जो सोशल जो एक फैक्टर है ना, इनके अंदर आपको मिलेगा, ये संस्कारी है। जैसे आजकल बोलते हैं ना कि फॉरेन ब्रीड के जो काउज होते हैं, जो कैटल होते हैं, उनके दूध मत पियो, देसी गाय के दूध पियो। आजकल ऐसा भी चल रहा है, उसके भी कुछ बेनिफिट्स होते हैं, ठीक है ना। पर उससे ज़्यादा सेंसिबल है कि अगर आप एक डॉग लवर हो तो एक डॉग को अडॉप्ट करो अपने सोसाइटी से, अपने मोहल्ले से एक डॉग को अडॉप्ट करो, उसको एक अच्छा लाइफ दो। आपको इतनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी ना जो आपको कहीं और नहीं मिल सकता। स्पेशली आप अगर एक वेस्टर्न डॉग पाल लेते हो ना, जिसको ब्रीड किया गया है ऐसे
ऐसे फ्रैंकेस्टाइन मॉन्स्टर सॉर्ट ऑफ ए वे, मल्टीपल टाइम्स इनब्रीडिंग कर करके एक चीज़ बनाया गया है। मैं तो उसको डॉग भी नहीं मानता, वो कुछ कोई और चीज़ है। हाँ, कुछ वर्किंग डॉग ब्रीड्स हैं, जैसे बॉर्डर कलीज है, इवन लैब्राडोर्स है, जर्मन शेपर्ड्स है, उनका कुछ अपना काम है। उस काम के लिए अगर आप उनको रख रहे हो, दैट्स परफेक्टली जस्टिफाइड। और वो इतना भी ज़्यादा बीमार ब्रीड्स नहीं है, उनमें भी है पर इतना नहीं है, तो अलग बात है। पर अब फ्लैट में, एक सोसाइटी में, इंडिया में, एक अर्बन एनवायरनमेंट में तो ये सारे काम तो उनसे नहीं ले रहे हो ना, फिर क्यों उनको टॉर्चर कर रहे हो? खुद क्यों अपने आप को आप टॉर्चर कर रहे हो? तो यही है आज का थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। इसके बारे में ज़रूर सोचना। अगर आपका कोई डॉग लवर फ्रेंड हो, उनके साथ भी ये टॉपिक आप डिस्कस करना, देखना कि वो लोग क्या बोलते हैं। तो ऐसे ही मैं और वीडियोस, थॉट प्रोवोकिंग वीडियोस आपके लिए लेके आता रहूँगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।